एक मिनट के लिए राही को भूल जाइए और याद करिए आद्या को, जो आद्या अनुपमा की बेटी थी। हालांकि सगी बेटी नहीं थी, लेकिन ये माया की बेटी थी। और इस आद्या को याद कीजिए जो आद्या अनुपमा से नफरत करती थी। हालांकि आद्या अनुपमा से प्यार करती भी थी, लेकिन मैं आप लोग को आद्या को याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आद्या के और राही के दोनों बिहेवियर में कितना जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। मान लेते हैं कि राही बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, हालातों को देख रही है, प्यार हो गया, मां की वैल्यू समझ में आ गई, सारी बातों को समझ आते, लेकिन किसी के पर भी बिना किसी बेवजह से यकीन कर लेना, यह तो राही के अंदर, आद्या के अंदर क्वालिटी थी नहीं। और इसी के लिए मुझे लगता है कि राही के किरदार को ना जो रातों रात बदला गया, आलिशा पवार से अद्रिजा रॉय को लिया गया, मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़े बेवकूफी पने को करने के लिए, क्योंकि भाई ये राही माही के ऊपर यकीन कर रही है, उस माही के ऊपर जो माही आज से कुछ दिनों पहले प्रेम को लेकर ब्लैकमेल, इमोशनल कर सुसाइड करने वाली थी, प्रेम के लिए दुनिया भर की फालतू बातें कर रही थी, लोगों के सामने ट्रिक्स पेश कर रही थी, अपने पैतरे आज मारी थी, अरे क्या कुछ नहीं कर रही थी, उसी माही के ऊपर राही इस तरीके से यकीन कैसे कर सकती है जब माही बोल रही है कि मैं तो मजाक कर रही हूं, मैं तो समझदार हो चुकी हूं, मुझे पता है कि तुम्हारा ही है प्रेम, मैं तुम्हारे प्रेम को कभी अपना नहीं बनाऊंगी, मैं बीच में नहीं आऊंगी। और राही ने चुपचाप यकीन कर लिया। कुल मिला के मैं तो इतना जरूर कह सकता हूं कि ये अनुपमा के इतिहास में सबसे गंदी स्टोरी लाइन चल रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखो भाई, सबसे बड़ी खबर क्या आ रही थी कि राही और प्रेम की शादी हो जाएगी, क्योंकि अनुपमा ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना फालतू बातें थी ये सारी चीजें। लेकिन आज के एपिसोड में प्रेम ने एक नया अल्टीमेटम दिया। आज तक ये प्रेम माही से शादी करने को तैयार था, सगाई कर रहा था, लेकिन कभी प्रेम ने यह नहीं बोला कि उसे अपने पैरों पे खड़े होना है, उसे कुछ बनना है, माही को पालना पोसना। देखो भाई, जबरदस्ती शादी होती, कुछ भी होती, पालना तो तुम्हें पड़ता ना, एक लड़की को साथ में लेके जा रहे हो तो तुम्हें वहां पे तो काबिल बनना ही था। लेकिन प्रेम का यह लॉजिक माही के केस में मर गया, या यूं कहें कि मेकर्स का यह केस जानबूझ के शादी को टालने के लिए, माही को थोड़ा सा टाइम देने के लिए, ताकि माही अपना विलन वाला रोल बनाएगी, नेगेटिव शेड में आएगी, ग्रे शेड में आएगी, धीरे 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 निकल के एक विलन बनेगी, अपनी साजिशों को अंजाम देगी। टाइम लगता है ना, तो मेकर्स ने यहां पर हमें सभी को बेवकूफ समझते हुए ये वाला स्टोरी टेल ला दिया, जहां पर प्रेम आता है और सारे घर वालों के सामने, बा के सामने, बापूजी के सामने, अनुपमा के सामने थोड़ा सा वक्त मांगता है, कि बोलता है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, मुझे और थोड़ा सा वक्त चाहिए। चलिए मान लेते हैं, मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा, ये गलत है नहीं, लेकिन माही के केस में ऐसा कुछ नहीं बोला, चुपचाप सगाई करना चल गए। क्यों? क्योंकि भाई मेकर्स को पता था ये वाला लाइन होने वाला है, इनकी सगाई टूटेगी। भाई एटलीस्ट जो भी चीजें दिखाते हो ना, सभी के तरफ बराबर दिखाया करो, इसमें ना किसी एक लड़के की जो इमेज की धज्जियां उड़ती है, ये सबसे बड़ी बात होती है। प्रेम माही को लेकर भी उतना ही कंसर्न था, भले ही वो जबरदस्ती सगाई कर रहा था, लेकिन उसे एक जिम्मेदारी निभानी बखूबी आती है। और इसी के लिए प्रेम के किरदार के साथ थोड़ा सा ये अनफेयरनेस जो हुआ है ना, मैं इससे पहले से ही सहमत नहीं हूं। भाई ऐसे भी तो आजकल क्या कम चीज हो रही है जो बाहर देखने को मिल रहा है। भाई इतनी सारी चीजें हो रही है, जो लड़कों के साथ दुनिया भर की जो भी चीजें हो रही है, ये भी अपने आप में है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अब शो का जो मेन स्टोरी लाइन है ना, वो अपना ट्रैक भूल चुका है। एक नई मोटी बा आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मोटी बा मतलब भाई यहां पे मोटी नहीं, बल्कि बा जो सबसे बड़ी बा होती है ना, उन्हें मोटी बा बोला जाता है। और गुजराती का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है भाई, यदि मैं कुछ गलत हो रहा हूं तो आप लोग ऑटो करेक्ट नीचे कर देना। लेकिन अब ये जो मोटी बा है ना, ये बहुत बड़ी एक्टर है, मूवीज वगैरह में काम कर चुके, वेब सीरीज में काम चुके, हमेशा नेगेटिव शेड में इन्हें देखा है, लेकिन इस बार ये नेगेटिव में नहीं बल्कि एक पॉजिटिव किरदार में आई है। और ये जो बा है ना, मोटी बा, ये कोई और नहीं बल्कि प्रेम की दादी है, प्रेम के मां की सास है। यानी कुल मिलाकर प्रेम की मां का नाम है ख्याति कोठारी। और ये जो मोटी मां है, इनका जो टकराव हुआ है ना, ये अनुपमा के साथ हुआ, क्योंकि अभी अभी अनुपमा को मोटी बा के बारे में पता चला था। अभी अभी अनुपमा और ख्याति की बीच की नजदीकियां बढ़ी थी, जहां पे ख्याति बा, जो कि भाई खाती ब्याह नहीं, खाती कोठारी, जो कि प्रेम की मां है, वो आती है और बताती है कि मेरी भी एक सास है, उनकी अपनी ही एक अलग से चलती है, मैंने। और ये जो ख्याति है वो केटरिंग लेने आती है वहीं पैनू की रसोई में, जहां पे प्रेम भी काम कर रहा होता है। और मुझे लगता है कि अपनी मां को देखकर वो फिर से छुप
जाएगा या किसी भी तरीके से। लेकिन अब प्रेम की मां यहां पे पहुंच गई है, कुछ दिनों पहले प्रेम की बहन प्रार्थना पहुंच गई थी, और अब आने वाले एपिसोड में अनुपमा के साथ प्रेम की दादी यानी मोटी बा का टक्कर होने वाला। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि इतने सारी चीजें एक साथ हो रही है, इसका मतलब है कि प्रेम का भांडाफोड़ तो होने को ही है। लाइन पे लगा हुआ प्रेम का ये जो कतार ना लगा हुआ है, और प्रेम का ये जो भांडाफोड़ जब तक नहीं होगा ना, मुझे लगता है कि स्टोरी ट्रैक आगे बढ़ सकती है। अब राही और प्रेम की शादी हो जाएगी तो स्टोरी में देखने लायक क्या बचेगा? ठन ठन। इसीलिए भाई कहानी को आगे बढ़ाना है तो प्रेम के परिवार का जिक्र करना जरूरी है। प्रेम के परिवार का जिक्र कर रहे हैं इन लोग, लेकिन इस तरीके से मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा स्टार कास्ट लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स आते जाएंगे तो अनुपमा बेचारी जी, रूपाली गांगुली जी को वो इंपॉर्टेंस राजन शाही सर कैसे देंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, या इस बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रूपाली गांगुली मैडम है, कैसे भी करके अपना स्क्रीन, अपना क्रेडिट्स ले ही लेंगी। और इतने सालों से इतनी जी तोड़ मेहनत की है उन्होंने, इस शो को, अनुपमा के शो को इतना बड़ा फेम दिया, तो भाई उनको तो अपना काम पता ही होगा ना, किस तरीके से कैसे भी, वो तो साइड की बात है। लेकिन सारे तमाम बातों को साइड रख के यदि एपिसोड की बात करें ना दोस्तों, तो अब प्रेम की जो मां है ख्याति कोठारी जी आ चुकी है अनु की रसोई में केटरिंग देने के लिए। बताती है कि मेरी सास बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनसे संबंध बना के रखने पड़ता है, और उन्हीं के साथ अनुपमा का टकराव होता है, जहां पर नो एंट्री के बोर्ड में लगे होने के बाद भी मोटी बा का जो ड्राइवर है वो मंदिर के उस लाइन में आ जाता है जहां पर एक बच्चे के साथ हादसा होने ही वाला होता है, और उस बच्चे की जान बचाकर अनुपमा, जानकी बहन सब लोग मिलकर मोटी बा के ऊपर चढ़ जाते हैं, कांच खोलने बोलते हैं ए मैडम वगैरह वगैरह, जो भी चीजें जिस तरीके से एक सामाजिक समाज में चल रहे किसी हादसे को देखकर एक आदमी जैसे रिएक्ट करता है, ये वही चीजें हैं, वही बातें। और कहीं ना कहीं अनुपमा ने जो भी किया, अनुपमा को नहीं पता कि मोटिबा वगैरह, मोटिबा होती या पता भी होता तो मुझे लगता है कि अनुपमा ऐसे ही रिएक्ट कर जाती। अब मोटिबा के साथ अनुपमा का ये जो पहला इंप्रेशन है ना, ये केटरिंग के ऑर्डर पर कैसा रिफ्लेक्ट मारेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई ख्याति ने यानी प्रेम की मां ने आकर केटरिंग तो दे दिया है, लेकिन मोटिबा जब तक इस केटरिंग के लिए या अनुपमा के साथ संबंध के लिए किसी भी चीज के लिए आगे हामी नहीं भरेंगे, मुझे लगता है कि अनुपमा का ये जो भी चीज है ना वो आगे बढ़ेगा। और भाई और यहां पे एक और बात भी है कि जो कोठारी जी के साथ ये जो केटरिंग वाला बॉन्ड बना ना, ये जो कनेक्शन बना ना, इसके बाद अनु की रसोई को 4 से 5 और क्लाइंट भी मिल गए। यानी सोचिए इनका कितना बड़ा नेटवर्क है, जल्दी जल्दी मिल गया। और इसी के लिए अब ये चीजें प्रेम के पास पहुंचेंगी। हमारा तोशु भाई तो पहले से ही मौजूद है, बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉफिट होता है कि नहीं, हक मांगने तो पहले पहुंच जाता है। इसी के लिए अब प्रेम के बीच में कोठारियों के सामने ना आने वाला जो बात है ना, वो हमारा तोशु ही गौर करने वाला, नजर करने वाला, मतलब फोकस करने वाला, उसी के नजरों में आने वाला। ऐसे में तोशु के सामने और सारे घर वालों के सामने कब तक अपने परिवार से छुपोगे, कब तक छुपोगे तिहाड़ में, कभी तो आओगे ना आड़ में। और इसी के लिए अब मुझे लगता है कि प्रेम को यह चीजों को समझना होगा कि भाई जल्द से जल्द अनुपमा को जाकर सच बता दे, क्योंकि तुम्हारे सच बताने से पहले यदि सामने से सच पता चल गया ना, तो अनुपमा ने जो तुम्हारे पर यकीन किया ना, उस यकीन को, उस भरोसे की धज्जियां उड़ जाएंगी। और अनुपमा का दिल दुखा, अनुपमा का भरोसा टूटा, मतलब राही का भरोसा टूटा, राही का भरोसा टूटा, अनुपमा का भरोसा टूटा, यानी माही का दिल फिर तुम्हारे साथ जुड़ा, और माही का दिल जुड़ा तो पूरा शाह परिवार, माही और प्रेम तुम्हें एक बनाने को पहले से राजी है। अब ऐसे में प्रेम, तुम अपना ही ये रास्ता, अपना ही आने वाला सफर ना कठिन मत करो भाई। तुम्हारे अपने ही रास्तों में तुम कांटों को मत फेंको, चुपचाप जाओ, अनुपमा को सारी सच्चाई बता दो। तुम बचपन में रूठ कर भाग गया, जो भी चीजें हुई, जैसी भी बातें हैं, उनके बारे में कहानी बता दो। क्योंकि ख्याति ने, यानी प्रेम की मां ने आकर अनुपमा को थोड़ी थोड़ी कहानी बताई है, जो हमें एज ऑडियंस वाइज दर्शकों को बतानी चाहिए थी। लेकिन पूरी कहानी तो तब तक सामने नहीं आएगी जब तक प्रेम और ख्याति या फिर ये पूरा परिवार आमने सामने टकरा जाए। अब ये भी देखना होगा कि प्रार्थना के साथ अनुपमा क्या बॉन्ड बढ़ाएगी। क्या प्रार्थना के बारे में जो पता चला है, कोठारी जो सर ने पता चला है, और ख्याति कोठारी भी है और प्रेम इनसे छुप रहा भी है, तो क्या अनुपमा को यह सच जाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या अनुपमा का भरोसा टूटेगा तो राही प्रेम के साथ बॉन्ड बना पाएगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यानी इस शो में थोड़ी सी गहराई बढ़ रही है, लेकिन वर्स्ट जो स्टोरी लाइन में इसलिए बोल रहा हूं कि ऑडियंस ना
इतने सालों से शो को देख रही थी, तो कभी ना कभी अनुज अनुपमा एक होंगे या शाह परिवार को अकल टिकाने लगाएगी अनुपमा, ये चीजें थी। लेकिन यहां पे अभी भी अनुपमा स्ट्रगल कर रही है, तो उसकी बेटी को भी वैसा ही दिखाया जा रहा है। आज भी राही माही के ऊपर आंख मूंद के यकीन कर ले रही है, दुनिया भर की चीजें चल रही है। इसी चीज को देखकर ना सबसे ज्यादा आपत्ति हो रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई यदि अनुपमा ऐसा करती तो समझ में नहीं आता, लेकिन अनुपमा की बेटी जो राही, वो अनुपमा को अपोज करती है, उनके ख्यालों के बारे में अपोज करती है, वो उन्हीं के सिद्धांतों पर जाकर फिर से कुर्बानी देने को तैयार हो जा रही है। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, वो भी आज के जनरेशन की, जहां पर लोग माही जैसे हो तो कोई भी त्याग बलिदान ना करे भाई। इसी के लिए मुझे लगता है कि माही जैसे लोग के लिए ना राही को बलिदान नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं छोटी अनुपमा बनाने के चक्कर में राही को, मुझे लगता है कि स्टोरी लाइन को ही घटिया किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये जो मेरा ओपिनियन है, इस ओपिनियन से क्या आप सहमत है? मेरे किसी बात से क्या आप सहमत है? क्या आपको किसी मेरी बात अच्छी नहीं लगी, शिकायत है वीडियो को लेकर, कोई ओपिनियन हो, कोई सवाल हो, जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए पूछेगा। मुझे सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, जहां पर स्टोरी में हमने देखा कि अनुपमा ने राही और प्रेम के रिश्ते को मंजूरी दे दी है, तो माही इस बात को मान गई है, ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसा घर वालों को लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि माही ने किसी भी चीज के लिए हामी नहीं भरी है, बल्कि माही तो इस चीज को उल्टा अपोज कर रही है, लेकिन एक प्यार भरे तरीके से। बल्कि माही यहां पे दिखावा कर रही है कि वो बात वो भूल चुकी है, उसे कोई गिल्ट वगैरह नहीं है, लेकिन माही अंदर ही अंदर ना कुछ नया करने के बारे में सोच रही है। भाई इसके अंदर काव्या का खून है, इतनी जल्दी तो ये सीधे और साफ शरीफ होने। मान लेते कि माही बहुत अच्छी लड़की भी है ना, तो पाखी माही को अच्छे तरीके से सोचने नहीं देगी, माही कुछ अच्छा ना हो जाए इसके लिए पाखी माही का पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है कि माही नहीं कर रही है, ये सारी चीजें पाखी करवा रही है, और कभी ना कभी पाखी का भांडाफोड़ होगा, जिस दिन भी होगा मुझे लगता है कि पाखी का वो थप्पड़ फिर से इंतजार कर ही रहा होगा। भले ही कितने भी थप्पड़ खा लो पाखी, तुम तो नहीं सुधरोगी, एटलीस्ट किसी बच्ची को तो मत बिगाड़ो। चलो ये भी मान लेते हैं कि अब माही का खुद का भी दिमाग होगा। आप लोग भी यही बोल रहे होंगे कि क्या माही को खुद को सोचने का दिमाग नहीं है? क्या माही खुद जान परख नहीं सकती है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या हो रहा है? नहीं पता भाई, उसे इसलिए नहीं पता क्योंकि उसे काव्या ने छोड़ दिया, वनराज ने छोड़ दिया, अनुपमा को वो सब कुछ मान रही थी, और इतने में ही वो प्रेम को भी अपना सब कुछ मान रही थी, और इतने में यदि चीजें उनके अनुसार से नहीं घट रही है तो वो अलग ही लेवल की साइको बन चुकी है, उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, उसे जो चाहिए वो नहीं रही है, तो वो जिद्दी और अड़ियल तो बनेगी, और इसी जिद्दी पने का अड़ियल पने का पाखी बखूबी फायदा उठा रही है। और इसी के चलते हुए पाखी जो भी चीजें कर रही है ना, उसका फायदा उसे मिल रहा है, क्योंकि वो अनुपमा के साथ अपने रिश्ते को तो कभी अच्छे से बना नहीं पाई है, लेकिन अनुपमा के साथ दोनों बेटों का रिश्ता भी ठीक ना रहे, यही उसकी कोशिश है। अब ऐसे में अनुपमा को क्या यह भनक लगेगी कि माही के तौर पर, माही के दिमाग में जो ब्रेन वॉश चल रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि पाखी कर रही है, ये क्या अनुपमा पता लगा पाएगी? क्योंकि अभी माही का बदलता हुआ बिहेवियर अनुपमा के लिए कई सारे नए सवाल तो जरूर खड़े करेगा। अब ऐसे में वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन, आने वाले एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड आप, कमेंट के जरिए मुझे अपना सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।